गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मानव कुमार ऑल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम इंटीग्रेशन के अंतर्गत अपने अगले पार्ट को देखेंगे। आज पार्ट 4 को देखने वाले हैं। पार्ट 4 में हम आज 10 के पावर mx और sec के पावर nx dx को देखेंगे। तो इसका वर्किंग रूल क्या कहता है कि अगर पहला इसका वर्किंग रूल हम देखते हैं कि इस फॉर्म के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। इफ पावर ऑफ sec x is even positive, then put 10x बराबर t या z पुट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि यदि sec x का पावर अगर इवन मतलब सम इंटीजर हो पॉजिटिव हो तो हम पुट करते हैं 10x बराबर t पुट करते हैं। दूसरा बातचीत, अगर 10x का पावर अगर ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर देन हम पुट करते हैं यहाँ पर, पुट करते हैं z बराबर sec x को, पुट करते हैं z बराबर sec x या फिर t इक्वल टू sec x या फिर z इक्वल टू sec x पुट करेंगे। कहने का मतलब कि अगर sec x का पावर अगर इवन इंटीजर है तब 10x बराबर t पुट करते हैं। इफ अगर 10x का पावर ओड इंटीजर है तो हम t या z को sec x पुट करते हैं, विषम और सम। उसके बाद आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि 10 स्क्वायर x बराबर हम लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो हम इस पर क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 10 स्क्वायर x और sec के पावर 4x dx। तो हमने क्या बोला आपको कि अगर sec पे पावर अगर इवन इंटीजर हो तो 10x को हम t पुट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिख सकते हैं हम 10 sec x के पावर 4x को। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 10 स्क्वायर x और आपको पता होगा कि हम 1 प्लस 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर x बराबर यहाँ से सेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, तो हम पुट करेंगे यहाँ पर पुट 10x बराबर t पुट करेंगे, 10x बराबर t, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर सेक स्क्वायर का पावर अगर इवन होता है तो हम 10x बराबर t पुट करते हैं। तो 10x बराबर t पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 10x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो 10x का होता है सेक स्क्वायर x, dx बराबर क्या होगा dt होगा। अब देखिए 10 स्क्वायर x को हमने क्या माना है t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर dx बराबर क्या आया dt, तो इसे हम dt लिखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर ये t स्क्वायर dt प्लस t के पावर 4 dt। अब यहाँ पर t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं t³/3 प्लस t5/5 प्लस c, और t हमने क्या लेट किया था, तो t हमने 10x को लेट किया था, तो 10x का होल क्यूब 3 प्लस 10x के पावर 5/5 प्लस c लिख सकते हैं। उसी तरह से अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि tan थीटा इंटू सेक के पावर 4 थीटा डी थीटा। अभी हम कहेंगे कि इसे सबसे न्यूनतम पावर में लाएंगे। सबसे न्यूनतम पावर कहने का मतलब कि मिनिमाइज फॉर्म में लाएंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। उसके बाद फिर देखिए tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा।
अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे टेन थीटा बराबर टी, क्योंकि हमने बताया था कि अगर सेक का पावर अगर इवन होता है तो टेन थीटा बराबर टी या जेड जो बोल सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो होगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बराबर क्या होगा डी टी। उसी तरह से आप पहले वाले क्वेश्चन की तरह आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जैसे है सेक के पावर 4x dx, सेक के पावर 4x dx यहाँ पर। तो सेक के पावर 4x dx, इसे अगर कहेंगे कि डायरेक्ट इसे सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। उसके बाद एक सेक स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर x, और फिर क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x dx। उसी तरह से आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे टेन एक्स बराबर क्या पुट करेंगे टी, क्योंकि ये इवन है इसलिए टेन एक्स बराबर टी पुट करेंगे। उसी तरह से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा डी टी, जो कि आपका आ चुका है। आगे इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए आपने टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि डिराइव में भी दिया जा सकता है कि बताइए कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे आप निकालेंगे। तो टेन एक्स का यहाँ पर आपको निकालना है, ये याद भी रखना है आपको टेन एक्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं कि फॉर्मूले के तौर पर टेन एक्स के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सेक एक्स से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अलग से क्या है, क्योंकि इसका हमें यूज है इस कारण से। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे सेक एक्स, आपने समझ गया होगा क्यों हमने लिया सेक एक्स बराबर टी, क्योंकि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन टेन एक्स इंटू सेक एक्स होता है। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी एक्स बराबर क्या होगा डी टी होगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का मान डी एक्स बराबर डी टी आया है, और हमने सेक एक्स को क्या माना है टी माना है, तो 1/t dt लिख सकते हैं, और 1/x का हमको पता है log mod x, यहाँ t है तो t डालेंगे प्लस c, फिर log mod t हमने किसे माना है सेक x को माना है प्लस c। तो आपका ये फॉर्मूले भी तैयार है और ये कहीं के डिराइव भी तैयार है, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस पर क्वेश्चन है कि टेन क्यूब एक्स dx का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेन क्यूब एक्स के लिए क्या करेंगे, टेन क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं इस तरह से, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं डी एक्स। अब देखिए आपको पता है टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 टेन एक्स डी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर पुट अगर करते हैं टेन एक्स को अगर पुट करते हैं तो कहिए कि ये टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, जबकि हमें क्या आना चाहिए यहाँ पर -1 भी आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर हम टेन एक्स बराबर टी पुट कर लेते हैं। टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी होता है। लेकिन कहें कि ये अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आप सही आंसर्स की ओर नहीं जा रहे हैं, ये कहें कि गलत माना जाएगा। तो इसके लिए सही करने के लिए क्या करेंगे, हमने आपको इसलिए बताया कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो आप व्यर्थ का टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि आप इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो टेन क्यूब एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसे हम लिख सकते हैं टेन क्यूब एक्स को टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, और फिर क्या करते हैं हम सेक एक्स से
ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप पुट करें, अब यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, पुट सेक एक्स का, पुट सेक एक्स बराबर टी। तो सेक एक्स का डिफरेंस होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी एक्स बराबर डी टी, डी एक्स बराबर डी टी होता है। तो ये आपका देखिए यहाँ पर आ चुका है सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और सेक एक्स आपने टी माना है, और टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और एक बार लिखते हैं टेन एक्स सेक एक्स बाई सेक एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर सेक एक्स है, आपने क्या माना है, टी माना है, तो टी स्क्वायर माइनस वन, और इसका मान आपको डी टी आया है, और सेक एक्स को आपने टी माना है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब अलग अलग करें दोनों को, टी स्क्वायर बटे टी माइनस एक बटे टी डी टी, डी टी, ये टी कैंसिल, टी माइनस एक बटे टी डी टी, टी स्क्वायर बटे दो माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी। टी का मान कितना है, टी आपने क्या माना है सेक एक्स, तो सेक एक्स का होल स्क्वायर बटे दो माइनस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। अगले क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पर अगर 10 के पावर 4x dx अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे इसके लिए, तो हम 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इससे। उसके बाद हम 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर डी एक्स। ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब डी एक्स, और माइनस 2ab, तो माइनस 2ab मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसे। तो ये हमारा क्या आ चुका है यहाँ पर, ये सेक के पावर 4x, सेक के पावर 4x, सेक के पावर 4x dx, ठीक। और यहाँ पर हम dx का क्या लिख सकते हैं, dx को x लिख सकते हैं, dx को x, और ये फिर दो बाहर करेंगे, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा 10x होगा, 10x। और देखिए आपने सेक के पावर 4x का निकाला था, इससे पहले सेक पे पावर 4x को सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो हमने निकाला था वहाँ पर 10x प्लस 10 क्यूब x बटे 3 प्लस x माइनस 2 10x प्लस सी। पहले वाले क्वेश्चन में हमने सेक के पावर 4x का निकाला है, तो वही यहाँ पर हमने लिखा, और dx का x लिखा, दो बाहर किया, सेक स्क्वायर x का 10x लिखा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था तो हमने लिख दिया यहाँ पर डायरेक्ट। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कितना भी पावर रहे तो आप इसका निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें एक और टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरह से कॉट में, कि कॉट के पावर mx और कॉसेक के पावर nx dx। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसी तरह से अगर इफ़ वर्किंग रूल में इफ़ कॉसेक एक्स का पावर, इफ़ कॉसेक एक्स का पावर, यदि कॉसेक एक्स का पावर अगर इवन इंटीजर हो, तब देन पुट कॉट एक्स बराबर टी पुट करें। और अगर दूसरा, अगर पावर ऑफ कॉट एक्स इज ऑड देन पुट जेड बराबर या टी बराबर कॉसेक एक्स पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखें आप कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक।
तो इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कॉसेक कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक के पावर 4x dx। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? उसी तरह से कॉट स्क्वायर एक्स, कॉसेक के पावर x को क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx लिखेंगे। इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको पता है कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx होता है। अब यहाँ पर पुट करें, हमने बताया था आपको कि अगर कॉसेक एक्स का पावर अगर इवन होता है तो पुट करते हैं, पुट कॉट एक्स बराबर टी, पुट कॉट एक्स बराबर टी। तो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको होगा कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, माइनस को उधर भेजते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होगा माइनस डी टी। अब देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू आ चुका है, कॉट एक्स आपने टी माना है तो टी का स्क्वायर होगा 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, और इसका वैल्यू आया माइनस डी टी, तो माइनस को बाहर करेंगे और टी, यहाँ पर आप टी स्क्वायर डी टी प्लस टी के पावर 4 डी टी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टी के पावर 3 प्लस टी के पावर 5/5 प्लस सी। अब टी का वैल्यू यहाँ पर आप पुट करें, कॉट एक्स के पावर 3/3 प्लस कॉट एक्स के पावर 5/5 प्लस सी। तो इस तरह से भी आप कॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आप इसे बनाएं, फिर से वीडियो को दोबारा देखें, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट की बात करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।